नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय माता दी दोस्त हो। आपके अपने चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मां भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, एकादशी का व्रत सभी मृतकों में श्रेष्ठ माना जाता है। शास्त्रों में इस व्रत को व्रतराज कहा गया है, क्योंकि इस व्रत को धारण करके और विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु की पूजा करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिल जाती है और समस्त प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। मरणोपरांत भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस व्रत को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थों की प्राप्ति कराने वाला व्रत माना जाता है और इस व्रत को व्रतराज कहा गया है। मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है, शास्त्रों के अनुसार इसी दिन एकादशी माता का जन्म हुआ था। एकादशी माता उत्पन्न हुई थी तो भगवान श्री विष्णु की शक्ति स्वरूपा मानी जाती है एकादशी माता, और इन्होंने उत्पन्न होकर मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन मूर नामक राक्षस का वध किया था। इससे प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया था, उन्हें वरदान दिया था कि जो भी भक्त आज के दिन मतलब एकादशी व्रत के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के साथ ही एकादशी व्रत धारण करके एकादशी माता की भी पूजा करेंगे, उनके मन की समस्त कामनाएं तो पूर्ण होंगी ही। उनके समस्त प्रकार के पाप कर्म, चाहे वो इस जन्म के हो या फिर पूर्व जन्म के संचित पाप कर्म हो, सभी प्रकार के कायिक, वाचिक, मानसिक पाप कर्मों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और इस जन्म में समस्त प्रकार के सुखों का भोग भोग कर मरणोपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। तो उत्पन्ना एकादशी, जो कि मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में आती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है। और जो भक्त एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं, मतलब अभी तक आपने अगर शुरू नहीं किया है व्रत और व्रत शुरू करना चाहते हैं, तो उत्पन्ना एकादशी से आप अपने एकादशी व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी कब है, एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब धारण करना है और पारण करने का मतलब है खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है, आज के दिन किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, किन मंत्रों का जप करना चाहिए, तुलसी की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए और एकादशी माता की पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए, व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए और अपनी किसी भी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कौन सी वस्तु भगवान श्री विष्णु को अर्पित करें, कौन सा उपाय करें जिससे कि सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से व्रत का संपूर्ण फल भी हमें प्राप्त हो। तो आज के वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे यह होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। उम्मीद है कि एकादशी की तिथि का प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, उत्पन्ना एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 8 दिसंबर 2023 को सुबह 5:06 पर और समाप्त हो रही है 9 दिसंबर को सुबह 6:51 पर। तो बन्ना एकादशी का व्रत हम एक अवधारण करना है। देखिए के अनुसार एकादशी तिथि जब सूर्योदय काल में व्याप्त होती है, उसी दिन एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। तो सूर्योदय काल के समय एकादशी की तिथि हमें प्राप्त हो रही है 8 दिसंबर 2033 को, यानी कि शुक्रवार के दिन। अब कई भक्त हैं जो कि 9 दिसंबर को भी व्रत धारण करेंगे। हालांकि 9 दिसंबर को सूर्योदय काल के बाद एकादशी तिथि नहीं रहेंगी। सूर्योदय काल से आधा घंटे पहले ही एकादशी तिथि समाप्त हो जा रही है, यानी कि 6:51 पर 9 दिसंबर को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। लेकिन पंचांग भेद होने की वजह से कई स्थानों पर 8 दिसंबर को यह व्रत किया जाएगा, तो कई स्थानों पर 9 दिसंबर को शनिवार के दिन भी एकादशी का व्रत किया जाएगा। आप दोनों में से किसी भी दिन धारण कर सकते हैं।
तो अगर आप 8 दिसंबर को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो 7 दिसंबर को यानी कि वीरवार के दिन दशमी तिथि के नियम का पालन आपको करना होगा। और जो वक्त 9 दिसंबर को व्रत धारण करेंगे वो 8 दिसंबर को दशमी तिथि के नियम का पालन करेंगे। बात करें पालन के शुभ मुहूर्त के बारे में तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 9 दिसंबर को सुबह 6:31 पर और समाप्त होगी। 10 दिसंबर को सुबह 7:09:13 पर। अगर आप 8 दिसंबर को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो आपके लिए पालन करने का शुभ मुहूर्त होगा 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से 3:20 तक। इसी समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं, क्योंकि सुबह के समय कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है। सुबह के समय हरिभाषा रहता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, द्वादशी तिथि प्रारंभ होने के बाद का 4-5 घंटे का जो समय होता है वो हरिवासर का समय होता है, और हरिवासर में किसी भी प्रकार से एकादशी व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। इससे पाप करने के समान माना गया है, और इस प्रकार अगर हम व्रत खोलते हैं तो हमारे किए गए व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता, उल्टे दोष भी लगता है। इसलिए अगर आप 8 दिसंबर को व्रत धारण कर रहे हैं तो 9 दिसंबर को दोपहर में 1:16 से 3:20 के बीच में अपना व्रत खोल लीजिए। बात करेंगे अगर आप 9 दिसंबर को यह व्रत धारण कर रहे हैं तो 10 दिसंबर को सुबह 7:03 से सुबह 7:13 तक 10 मिनट तक का समय रहेगा, जिस समय में आप अपना व्रत खोल सकते हैं। जो भक्त एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं उन्हें विशेष रूप से पालन के शुभ मुहूर्त का यानी कि व्रत खोलने के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। रश्मि तिथि के दिन आप सात्विक भोजन लेंगे। किसी भी प्रकार से आज के दिन भोजन में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करेंगे, और इसके साथ ही मसूर की दाल नहीं खा सकते हैं। टमाटर नहीं खाना चाहिए, साथ नहीं खाना चाहिए। मूली और बैंगन गाजर ये चीजें भी दशमी तिथि के दिन नहीं खाना चाहिए अगर आप एकादशी का व्रत धारण करना चाहते हैं तो। और हां, दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने के बाद अन्य का सेवन नहीं करना चाहिए। नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। भूमि पर शयन करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। और अगले दिन यानी कि एकादशी तिथि के दिन आपको व्रत धारण करना है तो सुबह जल्दी उठना चाहिए। जैसे कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, या फिर आप सूर्योदय होने से पहले तो जरूर जाइए। फिर स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आपने की कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसका नाम उत्पन्ना एकादशी है, इस व्रत को धारण किया है। तुम्हें श्री विष्णु की कृपा से आपका ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, इसके लिए भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए। और अगर आप ये व्रत किसी मनोकामना के निमित्त धारण कर रहे हैं, जैसे कि धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, विवाह की कामना है, अलग अलग कामनाओं से भी बहुत से भक्त व्रत धारण करती है। तो अगर आपने किसी मनोकामना से ये व्रत धारण किया है तो अपनी मनोकामना भगवान श्री विष्णु से कहिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो। और व्रत में पूजा पाठ में जाने अनजाने किसी भी प्रकार की गलतियां हो जाती है तो इसके लिए आप क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। अब आपका व्रत प्रारंभ हो जाता है। विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करेंगे आप। जैसे कि अगर आपके पास विग्रह है, शालिग्राम का या फिर लड्डू गोपाल जी है, तो आप उनका अभिषेक कीजिए। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराए, पीले पुष्पों से उनकी पूजा करें। पीले फल और पीली मिठाई का उन्हें भोग अर्पित कर सकते हैं। दूध से बनी हुई मिठाइयां भगवान श्री कृष्ण को अर्पित की जा सकती है। इसके अलावा अगर लड्डू गोपाल जी है तो आप उन्हें माखन मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। लेकिन जब भी हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग अर्पित करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें तुलसी का पत्ता जरूर अर्पित करना चाहिए भोग में। और हां, आज के दिन तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। एकादशी को तुलसी माता का निर्जला व्रत होता है, तो आज के दिन हम तुलसी में जल भी अर्पित नहीं करते हैं और इसके साथ ही तुलसी के पत्ते भी नहीं तोड़ते हैं। लेकिन शाम को दीपदान जरूर करना चाहिए। और आज के दिन मतलब एकादशी के दिन 11 बार तुलसी की परिक्रमा करने से और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती है। तो श्याम की पूजा अत्यंत आवश्यक है। जैसे हम श्री हरि विष्णु की पूजा कर रहे हैं
तो एकादशी के व्रत में तुलसी माता की पूजा भी उतनी ही आवश्यक है, लेकिन तुलसी का पत्ता आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। तुलसी के पत्ते कभी भी बासी नहीं होते हैं। और हां, उत्पन्ना एकादशी का व्रत अगर आप कर रहे हैं तो फलाहार के द्वारा यह व्रत धारण कर सकते हैं, जैसे कि फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, चाय और जल लेकर आप इस व्रत को पूरा कर सकते हैं। और शाम के समय फिर से भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और विधि विधान से उनकी पूजा आराधना करनी चाहिए। और हां, जब भी आप श्री हरि विष्णु की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर करनी चाहिए। इससे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना होती है। जब हम संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की आराधना करते हैं तो निश्चित ही हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए संयुक्त रूप से श्री हरि विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और एकादशी के दिन किन मंत्रों का जाप करना चाहिए, तो देखिए, एकादशी के दिन आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष का पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। आज के दिन भगवद गीता का पाठ करने से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है, पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। इसके साथ ही इस व्रत का संपूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का और किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रज्वलित करके रात्रि जागरण करने से, रात्रि में भजन कीर्तन करने से मन की समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा से समस्त प्रकार के पाप कर्मों से मुक्ति मिलती है। मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। तो रात निकल जल्दी उठना है। स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कीजिए और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना कीजिए। फिर शुद्ध के साथ ही भोजन बनाकर शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत का पालन करना चाहिए, लेकिन अपना व्रत खोलने से पहले भगवान श्री कृष्ण को भोग जरूर अर्पित कीजिए। जो भी आपने भोजन बनाया है सुंदर, उसी भोजन में से सबसे पहले भगवान विष्णु को भोग अर्पित कीजिए। उसके बाद गाय के निमित्त भी आपको इसमें से भोजन जरूर निकालना चाहिए और उसी भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर मिट्टी में कहीं पर ऐसी जगह रख दीजिए जहां से चींटियां इस भोजन को ले सके। तो ये इस प्रकार से आप सभी जीवों को भोजन कराने के बाद और किसी ब्राह्मण को भोजन कराने का हमारे शास्त्रों में विधान बताया गया है। लेकिन अगर इतनी सुबह ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना संभव ना हो तो ऐसे में आप ब्राह्मण के निमित्त भोजन की सामग्री, मतलब भोजन की सामग्री निकाल कर रख दीजिए। आटा, दाल, सब्जियां, फल, वस्त्र जो भी आप दान करना चाहते हैं दक्षिणा के साथ निकाल कर रख दीजिए। और शुभ मुहूर्त में आप चाहें तो अपना व्रत पहले खोल सकते हैं और दान की सामग्री आप दिन में कभी भी भिजवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, दान की सामग्री निकालने के बाद बहुत समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। इसलिए शाम को संध्या होने से पहले दान अवश्य कर दीजिए और व्रत में एक कथा भी जरूर सुननी चाहिए। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि व्रत की कथा आपको इसी चैनल पर मिल जाती है, तो हमेशा की तरह व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। और हां, जो भक्त एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उन्हें भी विधि विधान से इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की पूजा करके और व्रत की कथा जरूर सुननी चाहिए। इससे आपको भी व्रत का फल प्राप्त होता है और भगवान श्री विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो आशा करती हूं कि आज के वीडियो से आपको लाभ भविष्य होगा। मिलती हूं मैं आपसे इसी तरह के वीडियोस के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।